प्यारे बच्चों, आज हिंदी विषय में अध्ययन करेंगे पाठ 8 शाम एक किसान। तो बच्चों, यह एक कविता है और इस कविता में कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। और इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। सभी बच्चे ध्यान दें। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। तो आकाश सिर पर बंधे सांपे के समान, जो पहाड़ है उसके ऊपर आकाश सिर पर बंधे सांपे के समान लग रहा है। और पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। और पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी प्रतीत होती है और पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती हुई अंगीठी से प्रतीत हो रहे हैं। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। और पूर्व में क्षितिज पर घना होता अंधकार, क्षितिज जहाँ अंतरिक्ष और पृथ्वी मिलते हुए प्रतीत होते हैं, अंधकार झुंड में बैठे भेड़ों के जैसा। और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। कहने का आशय यह है कि पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर सांफे के रूप में उसके ऊपर अंतरिक्ष का फैलाव है। जिस प्रकार से किसान है, किसान के रूप में पहाड़ को दिखाया गया है कि पहाड़ रूपी जो किसान है उसके ऊपर जो सांफा बंधा हुआ है वो आसमान है। और उसके पास जो अंगीठी है, जो पलाश के नए नए फूल खिले हुए हैं लाल रंग की, वैसे लग रहे हैं जैसे अंगीठी जल रही हो या जाड़े में कोई किसान आग सेंक रहा हो, आग ताप रहा हो। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिलम ओंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। और अचानक जो है यह पूरा दृश्य शांत हो गया। अचानक मोर बोलता है मानो किसी ने आवाज लगाई, सुनते हो। इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है, चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। तो इस कविता में कवि ने पहाड़ को किसान के रूप में दिखाया है, किस प्रकार से वह जाड़े में एक किसान की तरह बैठा हुआ है। और जो लाल लाल पलाश के पुष्प हैं वो ऐसे लग रहे हैं मानो कोई किसान सर्दियों में आग ताप रहा हो। और उसके ऊपर जो आसमान है पहाड़ के ऊपर, वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी किसान ने कोई सांपा बांध रखा है। और वह जो किसान है, जब वह सूरज डूबता है, सूरज का जो शाम का समय है, जब जैसे जैसे सूरज डूबता है तो पहाड़ ऐसा लग रहा है मानो कोई किसान सुलगती हुई चिलम को पी रहा है। इस प्रकार से कवि ने एक पहाड़ को किसान के रूप में चित्रित किया है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अध्ययन किया शाम एक किसान कविता का, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और सभी बच्चे इस कविता को पढ़ने का अभ्यास करेंगे और इसको याद अवश्य करें।